बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्नात किस औरत से हम बिस्तरी करते हैं। दोस्तों, आजकल ऐसी बातें बहुत सी सुनने को मिलती हैं कि जिन्नात औरत मर्द पर आशिक हो जाते हैं और मर्द जिन्नात औरत पर आशिक हो जाते हैं और फिर वो सब कुछ होता है जो इंसान इश्क मोहब्बत में करते हैं। इनमें कुछ निशानी सामने आने पर इंसान समझता है कि इस पर जिन्नात का साया है, लेकिन जरूरी नहीं होता है ऐसे निशानी सामने आने पर जिन्नात का ही असर होगा। कई बार ये निशानियां इंसान के सामने किसी और वजह से भी नजर आ जाती हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिन्नात का वजूद नहीं होता है, क्योंकि जिन्नात का वजूद कुरान पाक में साबित है। आज हम आपको जिन्नात और इंसान की शादी के हवाले से कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनको सुनकर आप हैरान हो जाओगे। आज हम आपको जिन्नात के हवाले से दिलचस्प और सच्ची बातें इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आजकल ये बात फैली हुई है, औरतों पर मर्द से ज्यादा जिन्नातों का असर होता है। इसकी वजह से बताई जाती है औरतें कमजोर अकीदे की मालिक होती हैं, यानी यकीन बहुत जल्दी कर लेती हैं। दूसरी वजह ये भी है सुनी सुनाई बातों पर जल्दी अमल कर लेती हैं। हदीस में है, ऐसी औरतें जो अपने बालों की हिफाजत नहीं करती हैं और पर्दा नहीं करती हैं, ऐसे औरतों को जिन्नात ज्यादा तंग करते हैं। जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन एक किस्म ऐसी होती है जो इंसान के जिस्म पर हावी हो जाती है, जिसको आशिक जिन्न कहा जाता है। ये जादू से हावी हो जाते हैं, यानी अपनी मर्जी से भी हावी हो जाते हैं। इसमें 90% औरतें ही शिकार होती हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह नमाज की पाबंदी न करना, बेपर्दगी करना, गाने सुनना, दुआओं का एहतमाम न करना, ज्यादातर बरहना हालत में रहना, छत पर बालों को खोल कर जाना। इन वजह से औरतों पर जिन्नात जल्दी हावी हो जाते हैं। इसके बाद ये जादू से भी हावी हो जाते हैं। इनका मकसद शादी में रुकावटें डालना होता है। आपका कोई जलने वाला है और वो किसी हाफिज या मौलवी से मिलकर जादू करवा देता है, इससे भी जिन्नात हावी हो जाते हैं। इनका मकसद शादी में रुकावट डालना होता है या जिन्नात अपनी मर्जी से हावी होते हैं, तो इसका मतलब है जिन्नात को औरत से मोहब्बत हो गई है। अब सवाल उठता है कि क्या जिन्नात औरतों से हम बिस्तरी भी करते हैं? इसका सही जवाब है हाँ, जिन इंसानी औरतों से हम बिस्तरी भी करते हैं, जिसकी निशानी कुछ यूं है। जब कोई औरत खुद को ख्वाब में बरहना यानी बिना कपड़ों को देखती है, कभी बाप, कभी बेटा और कभी भाई की शक्ल में, या कभी रिश्तेदार की शक्ल में, या शौहर की शक्ल में, या किसी गैर को बिना कपड़ों के देखती है, ऐसी औरतों के जिस्म पर नीले रंग के निशान पड़ जाते हैं। खास तौर से घुटने के ऊपर वाले हिस्से पर नीले रंग का निशान जिन्नात के हावी होने की निशानी है। ऐसी औरतों के जिस्म पर नाखून के निशान पाए जाते हैं। कुछ को लगता है उनको कोई छू रहा है, कभी किसी को लगता है उनको लेटे हुए कभी भी कोई भी पकड़ लेता है और वो खुद को छुड़वा नहीं सकती हैं। ये सब जिन्न के असरात होते हैं, जिनको आशिक जिन्न कहा जाता है। इसके अलावा शौहर से लड़ाई होना, शौहर से नफरत करना, बच्चों को छूना नापसंद करना, शौहर को बीबी की शक्ल अजीब नजर आना, इसके अलावा बहुत सी निशानियां हैं और बहुत सी वजह होती हैं। जिन्नात उस वक्त किसी मर्द या औरत के जिस्म पर कब्जा जमाते हैं जब वो नंगा होकर आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखते हैं, या वॉशरूम में बिना वजह से ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं, या ऐसी औरतें जो ज्यादातर अकेली में रहती हैं और खुद से बातें करती दिखाई देती हैं। इसके अलावा रात को तकिए पर सिर रख सोना भी जिन्नात को करीब लाता है। लड़कियों के खुले बाल देखकर भी जिन्नात उस पर कब्जा कर लेता है। अब कुछ ऐसी तरीके भी बता देते हैं जिनको करने से आपकी जिन्नात से हिफाजत हो जाती है। जब भी आप कपड़े पहने तो बिस्मिल्लाह करके कपड़े पहने, ताकि जिन्नात आपको बिना कपड़े की हालत में ना देखे। हदीस में आता है कि बैतुल खला में जाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें तो उसकी शर्मगाह जिन्नात से छिपी रहती है। जब आप बिस्तर पर जाएं तो दाएं करवट लेकर और सोने से पहले कुरान पाक की आखिरी 2 सूरे पढ़कर सोएं। रात के बीच हिस्से में बुलंद आवाज से बात ना करें। ऐसा करने से जिन्नात परेशान होते हैं और यूं आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई चीज फेंकने से पहले या ऊंची जगह से कूदने से पहले अल्लाह का नाम लिया करें। हो सकता उस जगह कोई जिन्नात या पेड़ के नीचे पेशाब ना किया करें। अक्सर जिन्नात का साया पेड़ के ऊपर होता है। पेड़ के नीचे पेशाब इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि वो जिन्नात के बच्चों के खेलने की जगह होती है। जब आप खुले या खड़े होकर कहीं पर भी पेशाब करते हैं तो हो सकता है उस जगह जिन्नात का साया हो और आप जाने अनजाने में जिन्नात के ऊपर पेशाब कर दें, तो ऐसी सूरत में भी जिन्नात आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपको चाहिए जब खुले में या पेड़ के नीचे पेशाब करें तो कुछ यूं कहें, मैं यहाँ पेशाब करने जा रहा हूँ, यहाँ पर कोई जिन्न या जिन्नात का साया है तो वे बराए मेहरबानी यहाँ से हट जाएं। इतना बोलने के बाद 10 या 15 सेकंड इंतजार करने के बाद आप वहाँ पेशाब कर सकते हैं। ऐसी सूरत में जिन्नात आपको परेशान नहीं करेंगे। याद रखें,
टॉयलेट जिन्नात के ठहरने की सबसे अहम जगह होती है, इसलिए हमेशा टॉयलेट में सिर ढककर और बिस्मिल्लाह पढ़कर ही दाखिल हों और कभी भी आईने में खुद को नंगा ना देखें। ऐसा करने से जिन्नात आपसे ताल्लुक बना लेता है। जिन्नात भी शादी करते हैं, बल्कि इनकी शादी भी इंसानों की तरह ही होती है। जिस तरह इंसानों की शादी पर खुशियाँ मनाना, ढोल बजाना, नाचना गाना किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह जिन्नात भी अपनी शादी पर ये सब करते हैं। यहाँ तक कि इनकी शादी में गोश्त का इंतजाम भी किया जाता है। इनकी शादी में मोर और हिरन का गोश्त ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा जिन्नात को मीठा भी बहुत पसंद होता है। इनका खाना इंसान के खाने से बेहद लजीज होता है। जिस तरह हम लोगों में बड़े बड़े लोगों को दावत दी जाती है, उसी तरह जिन्नात में भी बड़े बड़े जिन्नातों को दावत दी जाती है। जिन्नात रोना धोना, खुश होना और प्यार मोहब्बत जैसे जज्बात को भी अपने साथ रखते हैं। जिन्नात का जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। सूरह जिन के नाम से कुरान पाक में पूरी सूरह नाजिल फरमाई गई है। मस्जिद हराम से 3 किलोमीटर दूरी पर मस्जिद जिन भी मौजूद है, जिसको इस्लाम की एक अहम निशानी के तौर पर माना जाता है। इस्लामी किताबों में इस मस्जिद की शोहरत के और भी कई वाक़े मौजूद हैं। इस मस्जिद की शोहरत की सबसे बड़ी वजह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर जिन्नात की एक जमात का इस्लाम कबूल करने का वाक़या मशहूर है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद हराम से 3 किलोमीटर की दूरी पर जहां आज मस्जिद जिन मौजूद है, जिन्नात की एक जमात ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से इस्लाम कबूल किया। जिन्नात का वजूद बरहक है। जिन्नात कुछ हालतों में तंग भी करते हैं और उन पर कब्जा भी करते हैं, जिसके बारे में हमने आपको इस वीडियो में तफसील से बता दिया है। जिन्नात से हिफाजत के लिए आपको कुछ अमल भी इस वीडियो में हमने बता दिए हैं। कुरान पाक की आखिरी 2 सूरे की तिलावत आप रोजाना सुबह और शाम कर लिया करें, तो इंशाअल्लाह आप जिन्नात की ताकतों से महफूज रहेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और आपको जिन्नात के सुरूर से महफूज फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कर दें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो शायद यूट्यूब पर कहीं आपको मिलेगी। तो बराए मेहरबानी करके आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि कोई भी इंसान ऐसी गलती ना करे और वीडियो में बताई गई बातों पर अमल जरूर करें। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।